जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब भारत को एक दिशा चाहिए थी, तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने आजाद भारत की नींव रखी। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर 1889 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे जो भारत की आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय थे। मां स्वरूप रानी धार्मिक और बेहद संस्कारी महिला थी। नेहरू जी का बचपन विलासिता से भरा जरूर था, लेकिन उनके विचार शुरू से ही कुछ अलग थे। उन्हें किताबों से प्रेम था, सवाल पूछने की आदत थी और हर चीज को समझने की जिज्ञासा थी। 13 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। पहले हैरो स्कूल, फिर इंटर्न कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन के इनर टेम्पलेट से कानून की पढ़ाई की। देश लौटने के बाद नेहरू जी का जीवन बदल गया। ब्रिटिश शासन की सच्चाई को उन्होंने नजदीक से देखा। यही समय था जब उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। गांधी जी के सिद्धांतों और देशभक्ति से वह इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कानून छोड़कर खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। नेहरू जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने जेल की यातनाएं सही, लेकिन पीछे कभी नहीं हटे। नेहरू जी को जनता के बीच एक करिश्माई नेता के रूप में देखा जाता था। उनकी सोच आधुनिक थी, लेकिन दिल देश और उसके लोगों के लिए धड़कता था। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ और देश ने अपने पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू को चुना। उस ऐतिहासिक रात को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, नेहरू जी ने संसद भवन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी भाग्य से मिलन। उस भाषण में उन्होंने कहा, जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था, एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी देश का निर्माण। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने विज्ञान, तकनीक और शिक्षा को देश की रीढ़ माना। उनकी दूरदर्शिता ने देश को IIT, IIM, इसरो, भारी उद्योग और पंचवर्षीय योजनाओं जैसी संस्थाएं दी। उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को भारतीय राजनीति की आत्मा बनाया। बच्चों से उन्हें खास लगाव था। वो मानते थे कि आज के बच्चे कल का भारत है, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू कहा जाने लगा। उनके जन्मदिन को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू ने अंतिम सांस ली। पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन नेहरू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक सपना थे जो आज भी जिंदा है। उन्होंने जो भारत का सपना देखा, एक आधुनिक, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत, वह सपना आज भी हर भारतीय की आंखों में चमकता है। XMT न्यूज नमन करता है उस नेता को जिसने भारत को आजादी के बाद संभाला और उसे एक पहचान दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, आपकी विरासत हमेशा अमर रहेगी।